हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ डिटरमिनेंट। तो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे डिटरमिनेंट का, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन प्रॉपर्टीज बेस्ड था, तो हम लोग देखें क्वेश्चन और भी। 1a स्क्वायर माइनस BC, 1b स्क्वायर माइनस CA, 1c स्क्वायर माइनस AB। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज। तो मान लिया है डेल्टा, साथ में सॉल्व कीजिए। इक्वल टू, तो ये देखिए प्रॉपर्टीज में बताए कि जब भी प्लस या माइनस रहे, तो दो डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कॉलम यदि सम और डिफरेंस के रूप में हो तो उसको दो भाग में बांट देते हैं, बाकी ज्यों का त्यों रह जाता है और दो डिटरमिनेंट हो जाएगा 1 1 1 A B C। अब इस कॉलम थर्ड में जो है दो पार्ट है, पहले स्क्वायर वाला बिना स्क्वायर वाला। तो स्क्वायर वाला से एक डिटरमिनेंट अलग बना लिया, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो पहले से पहला डिटरमिनेंट माइनस है तो माइनस दिया, प्लस रहने पे प्लस, फिर बाकी सब वही उतरेगा 1 1 1 A B C। थर्ड कॉलम में ही चेंज होगा BC CA AB। तो यहाँ देखे थे प्लस माइनस में है, थर्ड कॉलम दो टर्म का डिफरेंस से है। तो पहला जो टर्म था उससे पहला डिटरमिनेंट माइनस है तो माइनस, यदि प्लस रहे होता तो प्लस, दूसरे से दूसरा डिटरमिनेंट, बाकी रो और कॉलम में कोई चेंज नहीं होता है। डेल्टा इक्वल टू, इसको हम लोग डेल्टा 1 बार बार लिखने की नहीं ज़रूरत है, इसको डेल्टा 1 मान लें, क्योंकि यही वाला है, इससे रिलेट करना है माइनस। अब यहाँ देखें, यहाँ BC है और हमको ABC यूज करना, चूँकि तीन ही टर्म है इसमें ABC। तो ABC यूज करना है, तो जब भी दो मल्टीप्लाई में रहे तो तीसरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो BC है तो इसमें क्या नहीं है A, तो इस रो में A से करेंगे गुना तो बन जाएगा ABC, इसको B से करेंगे तो बन जाएगा ABC, इसको C से, अर्थात R1 को A से, तो यहाँ चेंज करें, R1 को AR1, R2 को BR2, R3 को CR3। R1 को AR1 क्यों कर रहे हैं, चूँकि यहाँ BC मल्टीप्लाई में है तो ये भी लाएंगे मल्टीप्लाई में, CA तो यहाँ B मल्टीप्लाई में लाएंगे रो वाइज, यहाँ C नहीं है तो C लाएंगे। अब A से मल्टीप्लाई इसको कीजिए, A स्क्वायर ABC, तो A से डिवाइड, जिससे मल्टीप्लाई करके उसी रो या कॉलम में लिखा जाए तो डिवाइड करना है, B स्क्वायर ABC, तो B से डिवाइड, C से कर रहे हैं तो C स्क्वायर ABC। अब ABC कॉमन भी आ गया, तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस 1 अपॉन ABC। अब यहाँ ABC कॉमन हो गया, चूँकि एक रो या कॉलम में समान रहे तो कॉमन हो जाता है, ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1। अब ये कैंसिल हुआ। अब देखिए जो यहाँ 1 1 है तो यहाँ भी 1 1 है, ABC है, यहाँ ABC है, A स्क्वायर B स्क्वायर है, लेकिन अरेंजमेंट नहीं है, ये पहला कॉलम में है, यहाँ थर्ड कॉलम में है। तो थर्ड कॉलम के फर्स्ट कॉलम लाइए, अब फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, डेल्टा 1 माइनस
यहाँ इंटरचेंज कीजिए C1 को C3 से, C3 को C1 से। तब बताए थे कि एक बार आपस में चेंज किया जाए, कॉलम कॉलम से और रो से इंटरचेंज किया जाए, तो पहला कॉलम तीसरे के जगह, तीसरा कॉलम पहला के जगह, तो साइन चेंज कर जाता है। साइन, तो कॉलम इंटरचेंज हो या रो इंटरचेंज हो, साइन चेंज करेंगे। तो अब आपका आ गया 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ चला गया A B C। अब देखिए 1 1 1 आ गया, यहाँ 1 1 1 है, यहाँ ABC होना चाहिए, तो ABC आपका थर्ड में है और सेकंड के जगह जो है थर्ड में होना चाहिए। तो अब यहाँ से C2 को C3 से और C3 को C, तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1, साइन चेंज कर दीजिए, फिर एक बार चेंज कर रहे हैं तो साइन चेंज, प्लस है तो यहाँ पे माइनस 1 1 1। अब C3 C2 के जगह C2 C3, A B C A स्क्वायर B स्क्वायर, तो देखिए ये ओरिजिनल आ गया, ये वाला आ गया। इसको क्या माने थे हम लोग, डेल्टा 1। आंसर हो गया डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 1 बराबर 0। तो इस तरह प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो दोनों सेम ही डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब क्वेश्चन लिखिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए रो वाइज सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक माने जैसा रो वाइज वैसा ही कॉलम वाइज, तो रो वाइज भी हम लोग बढ़ सकते हैं और कॉलम वाइज भी बढ़ सकते हैं। यहाँ कॉलम की ओर बढ़ रहे थे, यहाँ रोज की ओर बढ़े, ठीक है। तो देखिए ये 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर तो रेगुलर है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो यहाँ से R2 में R1 घटाइए, R3 में R2 घटाइए, रेगुलर है इसलिए हम लोग घटाएंगे। तो चेंज कीजिए, R2 में R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज R3 माइनस R2। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ऐसे एक्सपेंड करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर्टीज रेगुलर है, सिमेट्रिक है, इसलिए लगाएंगे। 1 संख्या ही लिख लीजिए 4 9। यहाँ से 2 स्क्वायर 1 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B A माइनस B A 3 हो गया, ये 5 हो गया, 7 हो गया, चूँकि A माइनस B1 हो जाएगा, 5 7 9। हाँ, तो इसको घटाने से आपका आ गया, चूँकि A स्क्वायर में B स्क्वायर A प्लस B A माइनस B, 2 माइनस 1 1 नहीं होता, इसलिए माइनस वाला नहीं लेना, डायरेक्ट ऐड कर लेना। अब यहाँ से देखो इसका डिफरेंस 3 5 5 7 7 9, तो पहले इसको घटा दें। अब इसको AR3 है AR2 है, चूँकि सब में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो आपका R3 माइनस R3 को चेंज करो, R3 माइनस R2 चेंज करके लिखिए, तो ये 1 4 9 3 5 7। अब यहाँ से घटाइए, इसमें घटाना है R3 में R2 को, तो सामने घटा देना है जो है, तो 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी आपका 2 आया। अब 2 देखिए इस कॉलम में है,
रो में, तो रो से कॉमन ले लीजिए, थर्ड रो से 2 कॉमन ले लिया, 1 4 9 3 5 7 1 1 1, क्योंकि एक रो से एक बार कॉमन लेते हैं। अब 2 को जीरो लाना है, तो 1 में से 1 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा ये देखिए ऐसे घटाए थे, ऐसे चल रहे थे, तो ऐसे करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिखाता है तो रो, चूंकि इससे घटाना है तो रो। अब हम लोग ऐसे घटा रहे हैं, चूंकि 1 में से 1 घटाना है तो इसके सामने C2 और C1, C2 में C1 घटाइए, C3 में C2 घटाइए, चेंज कीजिए। C2 को चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C3, और C3 को चेंज कर रहे हैं C3 माइनस C2, या C1 भी लिख सकते हैं। 2 1 3 1 घटाइए, 4 माइनस 1 3 2, ये 0 हो गया। इसका चलिए 9 माइनस 4 5 2 और हो गया 0। अब 2 इंटू, अब एक्सपेंड कर लें, जिसमें ज़्यादा 0 है उस रो बाई, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग, मेन बचा 1। अब प्लस माइनस प्लस, प्लस के लिए तो प्लस 1 के लिए तिरछा मल्टी ऐसे कीजिए, ढकिए, 3 दूना 6 6 माइनस 10, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8। जितना प्रॉपर्टी यूज करेंगे उतना बनेगा आसानी से। अब क्वेश्चन देखें। O1 AQ, 1 BQ, 1 CQ, इसका निकालना है। अब यहाँ देखिए ये ABC है, तो A माइनस बी लिखना साइकिल में ठीक है, B माइनस सी में साइकिल ऑर्डर में। तो हम लोग A माइनस बी कैसे आएगा, तो 1 इसमें से, इस रो में से इस रो घटाएंगे, और इस रो को R1 बोले या R2 बोले, तो R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R3। डेल्टा चेंज कीजिए, तो इसमें से ये घटाना है तो 0, इसमें से ये घटाइए तो A माइनस बी, इसमें से घटाइए AQ माइनस BQ, 0 B माइनस C, BQ माइनस CQ, 1 CQ। तो वही ऑर्डर में A माइनस बी, B माइनस सी अच्छा है, तो C माइनस ए भी आएगा, साइकिल है। तो अब बताए थे A माइनस बी, AQ माइनस BQ में भी A माइनस बी हुआ, फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग को डेल्टा 0 A माइनस बी, फैक्टर फार्मूला लिखें, A माइनस बी A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, 0 B माइनस सी, B माइनस सी इंटू B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, 1 CQ।
अब देखिए a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी, 0 इंटू ए माइनस बी 0, अर्थात a माइनस बी में सभी फैक्टर है, तो 0 में सभी फैक्टर है, a माइनस बी बी, b माइनस सी जहाँ रहेगा b माइनस सी बी, तो a माइनस बी है, यहाँ भी मान लेते हैं a माइनस बी, कॉमन ले लीजिए, तो 0 में सभी फैक्टर है इसलिए a माइनस बी दिख रहा है दो जगह, तो इसमें भी है, b माइनस सी भी कॉमन ले लीजिए, आपका बचा 0 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 सी। अब देखिए 2 को 0 हो गया, तो तीसरा के लिए एक्सपेंड कर लेंगे, a माइनस बी, b माइनस सी, 1 के लिए एक्सपेंड कीजिए तो 1 लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, यहाँ से 1 के सामने ढक दीजिए, ऐसे तिरछा मल्टीप्लाई कीजिए, बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए जो कॉमन है बी स्क्वायर कट गया, ए माइनस बी माइनस सी, अब सी माइनस ए आएगा, तो सी माइनस ए फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक जगह प्लस बी सी अब माइनस ए बी, 4 टर्म है इसलिए 2 फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा, इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ से सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, इसमें कॉमन ले लीजिए बी, सी माइनस ए, आपका आ गया फैक्टर, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचा सी प्लस ए प्लस बी, तो सजा के लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी। अब क्वेश्चन देखें, कहता इफ ए बी सी आर pth qth and rth term of HP harmonic progression. If A, B, C are pth, qth and rth term of HP, then find delta BC, CA, AB, P, Q, R। अब ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाने जा रहा है बोर्ड के लिए, जिसमें थोड़ा प्रॉपर्टीज लग जाए वो सभी क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़े। तो देखिए ए बी सी आर pth qth rth टर्म ऑफ HP, तो HP का तो हम लोग नहीं जानते हैं, AP का जानते हैं, HP को कन्वर्ट कर देते हैं तो AP। तो लिखिए सिंस सॉल्यूशन, सिंस ए बी सी आर pth qth rth and rth term of HP, pth qth and rth term of HP, then इसका उल्टा कर दीजिए, 1/A 1/B 1/C are
pth, qth, rth term of corresponding AP, तो HP का वैल्यू को उल्टा कर देते हैं तो AP का टर्म का उल्टा HP का टर्म का उल्टा AP का टर्म का उल्टा HP, तो 1/a pth टर्म AP का हो गया। अब लेट अल्फ़ा बी फर्स्ट टर्म, चूँकि ये यहाँ यूज आ गया है तो ये को फर्स्ट टर्म नहीं मानेंगे, अल्फ़ा बी फर्स्ट टर्म एंड D कॉमन डिफरेंस अल्फा फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस ऑफ AP का हम लोग मान लिए हैं। तो pth टर्म TP इजकल टू 1/a है, TQ 1/b हो गया आपका, और TR 1/c। TN का फार्मूला जानते हैं आप लोग, A + n-1 इंटू D। तो यहाँ A फर्स्ट टर्म होता था, यहाँ फर्स्ट टर्म को क्या माने हैं अल्फ़ा, तो यहाँ अल्फ़ा रखेंगे, तो TP अल्फ़ा प्लस p-1 इंटू D इजकल टू 1/a, अल्फ़ा प्लस qth टर्म तो q-1 D इजकल टू 1/b, अल्फ़ा प्लस r-1 1/c। यहाँ तक हमको प्रॉपर ये जो दिया हुआ था APC AP HP के अनुसार हम लोग कन्वर्ट कर लिया कंडीशन को। अब इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ BC है लेकिन हमको वैल्यू मालूम है किसका 1/a का, किसका वैल्यू ना मालूम है, तो बोलिए यहाँ क्या करें कि BC कट जाए, अब डिवाइड में A बच जाए, BC कैंसिल हो जाए हट जाए और डिवाइड में एक बच जाए, अर्थात ABC से डिवाइड कीजिएगा तो BC कटेगा ये बचेगा, तो हम लोग C1 को ABC से डिवाइड कर दें, C1 को ABC से डिवाइड कर दें ताकि BC कट के 1/a बचाना है। तो डेल्टा इक्वल टू BC अपॉन ABC, CA अपॉन ABC, AB अपॉन ABC, PQR 1 1 1। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड, लेकिन डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब कैंसिल कीजिए, BC से BC कटा, CA कटा, AB कटा, आपका आ गया ABC 1/a 1/b 1/c PQR। अब यही पे 1/a आ गया तो 1/a का ये वाला वैल्यू रखेंगे, 1/e का वैल्यू है 1/c का, इसमें वैल्यू रखना है। अब नीचे मिटाते हैं बाबू, इक्वल टू ABC 1/a का वैल्यू क्या था तो अल्फ़ा प्लस p-1 इंटू D, अल्फ़ा प्लस q-1 इंटू D, अल्फ़ा प्लस r-1 इंटू D, PQR 1 1 1।
अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो के भाग में बढ़ता है, 2 भाग में, इक्वल टू ABC, ऐसे ब्रैकेट दीजिए। जहाँ से प्लस है 2 पार्ट हो जाता है, पहला पार्ट से पहला डिटर्मिनेंट और दूसरा पार्ट से दूसरा डिटर्मिनेंट। तो पहला डिटर्मिनेंट पहला पार्ट से अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, बाकी जो कहते हैं PQR, चूँकि फर्स्ट कॉलम में सम है, फर्स्ट कॉलम 2 भाग होगा, 1 1 1 प्लस है तो प्लस यहाँ पे P-1 इंटू D, Q-1 इंटू D, R-1 इंटू D। अब बाकी जो कहते हो PQR 1 1 1, बाकी जो कहते हो रहता है फर्स्ट पार्ट से पहला डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम के लिए चेंज होगा और दूसरा पार्ट से दूसरा डिटर्मिनेंट, प्लस है तो प्लस, वहाँ माइनस था। अब देखिए अल्फ़ा 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 कॉमन हो गया, ABC कॉमन हो गया, अल्फ़ा अल्फ़ा जब कॉमन लिए तो क्या बचा, 1 1 1 PQR। अब देखिए 2 को कॉलम बराबर हो गया तो 0 हो जाएगा, जब भी सभी एलिमेंट बराबर हो जाए करॉस्पॉन्डिंग तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए D कॉमन है, D कॉमन ले लीजिए तो P-1 Q-1 R-1 PQR। अब देखिए ये तो 0 हो गया, बच गया यहाँ PQR, यहाँ भी है PQR 1 1 1, वो लिख लेगा, उसके बाद वो लिख लेना बाबू PQR 1 1 1। अब यहाँ से ये 1 1 1 इसमें जोड़ दें तो माइनस है, ख़त्म हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये C1 में C3 को जोड़ दीजिए, C1 को चेंज कीजिए C1 प्लस C3, आंसर आ जाएगा आपका ABC। ये आपका 0 हो गया, अल्फ़ा इंटू 0 प्लस ये जोड़ दोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, PQR, यहाँ भी PQR बराबर 0 हो जाएगा। दोनों लिख लीजिएगा छोटा छोटा, PQR ये भी 2 को बराबर हो गया इसलिए 0 हो गया, तो यहाँ हो गया ये 2 को बराबर इसलिए ये भी 0 हो गया, तो 0 इंटू D 0, ये भी 0, तो 0 इंटू समथिंग आंसर हो गया ABC इंटू 0 प्लस 0, तो ABC इंटू 0 बराबर 0। इफ LMN आर Pth Qth Rth टर्म ऑफ GP, ये GP का Pth Qth Rth टर्म है, देन फाइंड log L log M log N PQR 1 1 1। ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ वहाँ GP हो गया इसलिए थोड़ा सा log आ गया, तो log का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। वही पढ़े तो सिंस ये क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन सिंस LMN आर Pth Qth and Rth term of GP,
लेट देन तो एल बराबर क्या हो जाएगा, टी पी इजकल टू एल हो गया, टी क्यू इजकल टू एम और टी आर। तो इसका फर्स्ट टर्म मान लीजिए ये अ कॉमन रेशियो कैपिटल आर, लेट ए बी कैपिटल ए मान लेते हैं फर्स्ट टर्म एंड आर बी कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। तो ए को फर्स्ट टर्म मान ले, आर का कॉमन रेशियो, तो इसका टी एन का फार्मूला लिख देते हैं बाबू। टी एन इजकल टू क्या था, तो ए प्लस आर एन माइनस वन ए इंटू आर का पावर। तो जौन सा टर्म हो nth टर्म, तो एन माइनस वन ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन। अब यहीं पे आइए, टी पी का वैल्यू एल है तो यहाँ ए पी हो जाएगा, तो यहाँ से एल इजकल टू ए इंटू आर का पावर एन माइनस पी माइनस वन, एम इक्वल टू ए इंटू आर का पावर क्यू माइनस वन, एन आरथ टर्म है एन इक्वल टू ऐसे ही लिख लीजिएगा ए इंटू आर का पावर स्मॉल आर माइनस वन, एनथ टर्म में एन माइनस वन, पी एच टर्म में पी माइनस वन, क्यू एच टर्म में क्यू माइनस वन, आर एच टर्म में आर माइनस वन। अब देखिए लॉग लगाना है, लॉग एल, तो इसमें लॉग लगाइए, लॉग एल इक्वल टू, तो इधर भी लॉग ए इंटू आर का पावर हेड पे प्रॉपर्टी लॉ का कुछ लिख लेना जो यूज हो रहा है यहाँ पे, घेर करके ऊपर कहीं पे कहीं लिख लेना है। लॉग एक्स का पावर एन, पावर रहे तो मल्टीप्लाई में एन इंटू लॉग एक्स, लॉग मल्टीप्लाई में रहे एम इंटू एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन। यहाँ सभी में बेस ई दिया रह सकता है, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो लॉग सभी में लगाना है, जैसा यहाँ लगेगा वैसा ही यहाँ, वहीं से डायरेक्ट फिर सिमिलरली लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए लॉग एल, लॉग यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो जहाँ से मल्टीप्लाई रहे तो एम अलग एन अलग प्लस में, लॉग एल इक्वल टू लॉग ए प्लस, जहाँ इंटू है वहाँ प्लस लग जाएगा, लॉग आर का पावर पी माइनस वन। लॉग एल, लॉग ए। अब देखिए पावर, पावर रहे तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो पावर में p माइनस वन लॉग आर। अब इसमें देखिए इसमें ए आर, तो यहाँ भी ए आर, इसमें अंतर नहीं है, एम है एल है, यहाँ पी के बदले क्यू है, पी के बदले, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे।
जब इसमें भी लगाइएगा तो यहाँ खाली log m हो जाएगा, log m, ये वाला ऊपर से आप लोग लगा करके घर में अच्छे से बना लेना है। log m तो यहाँ log a, देखिए pth था ये qth था, तो खाली यहाँ पे q -1 इंटू log r। उसी तरह यहाँ n है तो log n इक्वल टू log a, या सिमिलरली लिख सकते हैं, इसके बाद सिमिलरली लिख देना, सिमिलरली log a प्लस r -1 log r। तो आपका log l का वैल्यू निकल गया, log m का, log n का। इसका यूज इसमें अब करना है, तो अब हम लोग ये मिटाते हैं ऊपर से, इसको रखेंगे ताकि यूज करना है। यहाँ से इसका वैल्यू पूछ रहा था ना, तो इसको आप डेल्टा लिख दें, जो कि इसके बाद यहाँ से डेल्टा, अब इसका वैल्यू रख देना है। log l का वैल्यू बोलो बाबू, तो हो गया log a प्लस p -1 log r। तो मन में बोलते भी हैं ताकि पता चले कि सही लिख रहे हैं। log a तो log m का वैल्यू यहाँ है प्लस q -1 log r। log a r -1 log r, p q r, फिर पहले जैसा हूबहू हो गया। वहाँ खाली यहाँ a था, अल्फा अल्फा था, यहाँ log a हो गया है, बाकी सब वही है। तो देखिए प्लस है तो प्लस 2 भाग में बांट दीजिए। पहला पार्ट से पहला डिटर्मिनेंट log a log a log a, p q r 1 1 1 प्लस p -1 log r q -1 r -1, कैपिटल आर है यहाँ स्मॉल आर है, p q r 1 1 1। अब log a कॉमन ले लीजिए, log a कॉमन 1 1 1 p q r प्लस log r कॉमन p -1 q -1 r -1 p q r। ये 2 गो है तो 0 हो गया बाबू। log a इंटू 0 log r। अब यहीं पे देखिए ई वाला 1 जोड़ दीजिए पिछले जैसा, तो C1 को चेंज कर दीजिए C1 प्लस C3, आपका आ गया वो P Q R ओ P Q R 1 1 1। C3 जोड़ दिया C1 में, 2 को फिर बराबर आ गया, 0 हो गया। तो ये तो 0 हो गया, log r इंटू 0 बराबर 0। एडिशन वाला क्वेश्चन ही ज़्यादा अप्लीकेबल होता है, ज़्यादा पूछता है। हाँ चलिए अब देखो टेक्निकल क्वेश्चन। 0 यहाँ p माइनस क्यू, तो जो रहेगा उसी का साइन चेंज करके यहाँ रहेगा q माइनस पी, q माइनस आर, तो यहाँ r माइनस क्यू। 0 r
आर माइनस पी, तो यहाँ रहेगा, ध्यान दें, जो इधर वही इधर, पी माइनस आर, साइन चेंज रहेगा, तो ये डायगोनली जीरो रहेगा, इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनली ये जीरो रहेगा, अब बाकी का रो वाइज या कॉलम वाइज साइन चेंज रहे। तो देखो ये है जो किसी सिन्हा में है, एनसीईआरटी में सिर्फ दिया माइनस बी सी, तो यहाँ बी या माइनस सी देगा अकेला अकेला। किसी किताब में साइन अल्फा दिया है, यहाँ माइनस कॉस अल्फा, यहाँ माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन चेंज करके जो भी रहेगा उसी के क्रॉसपोंडिंग सिमेट्रिक रहेगा, लेकिन साइन चेंज रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को या तो एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी से होता है। तो ध्यान देना है, जब भी डायगोनली जीरो हो जाए, इधर साइन चेंज, इधर साइन चेंज रहे एलिमेंट में, उसके लिए तो डेल्टा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लिया, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। तो जीरो पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस पी, जीरो आर माइनस पी, आर माइनस क्यू, पी माइनस आर। अब मिलाइए, जीरो है जीरो है, यहाँ पी माइनस क्यू है, यहाँ क्या आ गया, क्यू माइनस पी, आर माइनस क्यू, यहाँ क्यू माइनस आर है, तो माइनस कॉमन ले लें इससे, इससे माइनस कॉमन लीजिए, तो जीरो पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, इससे भी साइन चेंज सबसे लीजिए, क्यू माइनस पी, जीरो आर माइनस पी, इससे भी माइनस कॉमन, तीनों से लेना पड़ रहा है, आर माइनस क्यू, पी माइनस आर, आंसर आ गया, 3 बार में माइनस हुआ। अब देखिए हूबहू आ गया ऊपर वाला, तो ये डेल्टा। अब बताइए x इज इक्वल टू माइनस एक्स रहे तो x काटते हैं, नहीं, ये गलत प्रोसेस है। x इक्वल टू माइनस एक्स आ जाए तो x प्लस एक्स कर लेना है, तो 2x इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 0। कभी कन्फ्यूजन में काट मत दीजिएगा। तो माइनस इधर आइए था, डेल्टा प्लस डेल्टा बराबर 0, इसलिए 2 डेल्टा, इसलिए डेल्टा बराबर 0। तो इसका वैल्यू देखिए कि ऑब्जेक्टिव में डिटरमिनेंट का 0 होगा, चूँकि अब पूछता है। अब एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगा, पूरा जो भी क्वेश्चन रहेगा जो करेंगे, और उसके अथी में फिर केसी सिन्हा का क्वेश्चन अब बचा हुआ है मेन का सिर्फ